अजय जी नमस्ते। चलिए आज के सब नमस्ते सर। नमस्ते सर। आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक को हम देखेंगे। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर है, उसको हम बाद में लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ड्राइवर नंबर क्या है यानी मूलांक क्या है, उसे किस तरह से निकालते हैं, तथा कंडक्टर नंबर यानी भाग्यांक क्या है, उसे हम किस तरह से निकालेंगे जन्म तारीख से, उसे आज हम देखेंगे। तो मूलांक यानी ड्राइवर नंबर यानी आपकी जो जन्मदिन होता है जो हमारा, उसको हम सिंगल डिजिट में लेके जाते हैं, वो हमारा मूलांक है या ड्राइवर नंबर है। और ड्राइवर नंबर से यानी मूलांक से हमें जातक के बारे में, उसके जीवन के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। यानी उसकी इच्छा क्या है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये सब हम मूलांक से जान सकते हैं यानी ड्राइवर नंबर से जान सकते हैं। और वो सब आधारित है उस नंबर का जो प्लानेट है। जैसे एक नंबर है तो एक नंबर का प्लानेट सूर्य है, दो नंबर है तो उसका प्लानेट चंद्रमा है। इस तरह से उस अंक का जो स्वामी है, उस नंबर का जो स्वामी है, उससे हम ये जान सकते हैं। और यदि उनमें कोई दिक्कत है तो हम उनका जो नाम है, उसको नाम को बदल के हम उसके सुसंगत रिजल्ट में हम ले सकते हैं। तो ड्राइवर नंबर को हम किस तरह से गणना करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि कोई जन्म तारीख है हमारे पास, ये यहाँ देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है। जन्म संख्या को घटाकर एकल अंक में यानी सिंगल डिजिट पे आपको लेके आना है उसको पहले। तो जैसे कि एक उदाहरण है, 7 तारीख है तो 0+7 यानी 7, वो तो 7 ही हो गया जन्म तारीख, ये हो गया मूलांक यानी ड्राइवर नंबर। दूसरा उदाहरण है, मानो किसकी जन्म तारीख 21 है, 21 है, तो क्या करेंगे, हम उसको घटा के एक डिजिट पे लेके आएंगे यानी 2+1, इस तरह से करेंगे। तो 2+1 यानी 3 हो गया, तो उसका ड्राइवर नंबर यानी मूलांक जो है वो 3 है। तो इस जो उदाहरण है, ये जो एग्जाम्पल उसमें हमने देखा ड्राइवर नंबर 7 है एक में और एक में 3 है। तो इस तरह से हम ड्राइवर नंबर यानी मूलांक हम निकालेंगे। अब हम देखते हैं कंडक्टर नंबर को यानी भाग्यांक को। तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, भाग्यांक किसे कहते हैं। तो आपकी जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि यानी जन्म की तारीख, महीना और पूरा साल जो है, उसका टोटल करके उसको घटाकर हम उसे सिंगल डिजिट में लाएंगे, उसे कंडक्टर नंबर कहते हैं यानी भाग्यांक कहते हैं। तो ये जो भाग्यांक है वो आपके जीवन के लक्ष्य को बताता है कि आपको किस लिए यहाँ भेजा हुआ है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए उसको भाग्यांक कहा गया है। भाग्य विधाता, भाग्य, आपका भाग्य क्या है वो उस नंबर से हमें पता चलता है कि आपका जो भाग्य है उसे पूरा करने के लिए आपको किस पथ पे, किस राह पे चलना है, वो आपका भाग्यांक बताएगा। तो इसे हम, जो आपकी जन्म तिथि है टोटल, दिन महीना और वर्ष, उसे घटा के सिंगल डिजिट में हम लेके आएंगे उसे। तो उसे हम देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यानी जो कंडक्टर नंबर है वो जीवन के दो प्रमुख प्रभावों, आनुवंशिक और पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक व्यक्ति का जन्म जो है वो आनुवंशिकता के प्रभाव से या पर्यावरण के प्रभाव से वो प्रतिनिधित्व करता है। सर ये बात समझ नहीं आई, एक थोड़ा सा बताइए, पर्यावरण या वातावरण, परिस्थिति? पर्यावरण वही आपके आसपास की जो स्थिति है। हम्म। यह पर्यावरण शब्द इसलिए दिया गया है कि आपके जो
सराउंडिंग जो भी सिचुएशन है, एक तो आनुवंशिक हो गया जो आपको डीएनए में मिला हुआ है, और दूसरी परिस्थिति ये है कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, वैसे आप बनते जाते हो। जो आपकी पर्यावरण है, जो आपकी सिचुएशन है सराउंडिंग, वो आपको नियंत्रित करती है या वो आपको बनाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं वो हमें बनाती है। एक हमारा डीएनए आनुवंशिक, और जिस परिस्थिति में, जिस सराउंडिंग में, जिस सिचुएशन में आप रहते हो, वो आपको बनाती है, उसके प्रभाव में आप आते हो। तो हम देखेंगे कि कंडक्टर नंबर यानी भाग्यांक को हम किस तरह से गणना करते हैं। उसमें ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं। तो स्टेप 1 क्या है, दिन यानी जन्म तारीख आपकी, महीना और अपने जन्म का वर्ष को जोड़ें, उसको टोटल, जो भी टोटल आता है उसको हम सिंगल डिजिट में लाना है हमें। तो इसको हमें घटाते जाना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आए। ठीक है, अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जन्मदिन 7 है, 7 सितंबर 1979 जन्मदिन है। तो यहाँ जो दिन है वो 7 है, यानी ये जन्म तारीख जो है वो 7 है। महीना सितंबर, सितंबर यानी 9, 9वां महीना हो गया ना, तो महीना 9 है। और मूला जो साल है 1979, इसका हमें योग करना है। फिर यहाँ ये देखिए, यहाँ वर्ष जो है 1979, तो ये आप टोटल करोगे ना, 1 + 9 + 7 + 9, तो 26 होगा वो। तो इस दोनों का भी योग करना है, 2 + 6, तो ये आएगा 8। तो यहाँ हमें दिन 7 आया, महीना 9 और वर्ष आया 8। अब ये तीनों का टोटल करना है। जैसे कि ये दिन 7 हो गया, महीना 9 और ये जो योग है वर्ष का वो 8 है। तो इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 24 होगा यहाँ। तो 24 यानी 2 + 4 = 6। तो ये जो है उपरोक्त जो एग्जाम्पल है, ये इसमें भाग्यांक नंबर यानी कंडक्टर नंबर 6 है। तो हम क्या कहेंगे, ड्राइवर संख्या 7 है इसकी, ये 7 हो गया ड्राइवर, और कंडक्टर 6 है। बराबर समझ में आ गया इतना? अजय जी, राकेश जी? जी सर। टोटल यस सर। टोटल नंबर को जोड़ देना है, महीना, दिन, महीना और साल। उसको सिंगल डिजिट में हमको लेके आना है, तो वो कंडक्टर नंबर आपका हो जाता है, यानी उसको भाग्यांक हो जाता है ये हमारा। जी सर। अब हम आगे देखते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है उसका रिजल्ट क्या आता है, यानी परिणाम क्या है ड्राइवर और कंडक्टर। अब मान लो किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर भी 1 है, तो उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, उसके लक्षण क्या होंगे, उसके लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, लकी नंबर क्या है उसके लिए। तो हर एक का अलग अलग अपना स्वभाव होगा ना, एक एक का अलग है, 1 2 का अलग है। तो हम उसे आज स्टडी करेंगे जितना हो सके, क्योंकि ये काफी लेंदी हो जाएगा वो, मगर हम शॉर्ट में फटाफट चला उसको जरा देखते जाएंगे। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा पूरा। अच्छा सर, वैसे कंडक्टर नंबर का सेपरेटली कोई यूज नहीं है? नहीं, सेपरेट अलग से यूज नहीं है। ओके सर, दोनों का साथ में मिला के ही है। ओके सर, ओके सर। अब यहाँ हम देखते हैं जिसका ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर भी 1 है, तो ऐसे ये इंसान कैसा होगा, उसके लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये हम आज देखेंगे। तो इसमें किसी भी महीने 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति, किसी भी महीने 1, 10, 19, 28 को जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है वो इस स्थिति इसमें आ सकते हैं। जैसा कि ड्राइवर, इसका टोटल योग भी 1 होना चाहिए, यानी जो कंडक्टर नंबर भी है वो भी 1 होगा। दिन का, महीने का और साल का, तीनों का टोटल आप करोगे वो 1 होना चाहिए। तो ये एक एक श्रेणी में आ जाएंगे, ड्राइवर 1, कंडक्टर 1। तो ये सूर्य का नंबर है, वो आप जानते हो, हमने पीछे चर्चा की पिछले क्लास में
एक नंबर सूर्य का है, तो यहाँ ये दोनों नंबर सूर्य के हैं, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों, तो दोहरा प्रभाव है यहाँ सूर्य का। तो ये तेज बुद्धि वाले होंगे ये लोग, गरिमामय गुणी भी होंगे ये, निडर, ईमानदार, साहसी होंगे, बुद्धिमान और स्वतंत्र विचार के होंगे ये। और ये लोग अच्छा नेता बन सकते हैं, राजनेता अच्छे बन सकते हैं ये लोग। और इनके क्रांतिकारी, इनमें जो है इनकी सोच जो है वो क्रांतिकारी होती है, वो राजनेता बनने के लायक है। ऐसे लोग राजनेता बनते हैं, एक एक वाले लोग। और उनके मित्र भी काफी होते हैं उनको सपोर्ट करने वाले। सब सरकारी नौकरी में लगे तो इन्हें, या बाय मिस्टेक ना आ गया है, सरकारी नौकरी में ये लगते हैं तो उन्हें प्रभावशाली लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। ऐसे लोगों को वे जो भी मिशन हाथ में लेते हैं उसे सफलता के साथ वो पूरा करेंगे। और सूर्य के अनुकूल यदि वो अपना कैरियर चुनते हैं तो वो उसमें आगे बढ़ते हैं, चमकेंगे उसमें वो। और ये लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचेंगे नहीं, बिन सोचे समझे पैसे का खर्च करेंगे ये लोग। और समाज में अपनी स्थिति के बारे में बहुत सतर्क रहेंगे। उनके पास सदाचार और सम्मान के जीवन जीने के लिए उनके निर्धारित आदर्श और सिद्धांत होंगे। अपने आदर्श है, अपने सिद्धांत है, किस तरह से उन्हें जीना है। और जीवन के सभी क्षेत्रों में वो नेतृत्व करेंगे। यदि नाम, उनका जो नाम है गलत अंक वाला हो गया, एक एक को यदि सूट नहीं करता है, गलत नामांकन हो गया उनका, तो उसमें आत्मविश्वास की कमी रहेगी। यदि नाम सूट नहीं करता है उन्हें तो उनका आत्मविश्वास कम होगा, तो उनका जो जीवन जो है वो एकदम रुक सा जाएगा। तो ये लोग अपनी उम्र से अधिक उम्र के दिखेंगे, आंखों की रोशनी की तकलीफें होंगी उन्हें। तो उनका नाम का जो नंबर है वो भी सुसंगत होना चाहिए। वो हम आगे देखेंगे कि नाम को हमें किस तरह से देखना है, किस तरह से काउंट करना है। तो प्रोफेशन ऐसे लोगों के लिए होगा फायर से रिलेटेड, यानी आग से रिलेटेड कोई भी काम करे वो। भोजन, प्लीज म्यूट करें। बिजली, लोहा, कंप्यूटर, चिकित्सा यानी डॉक्टरी पेशे में जा सकते हैं। सौर ऊर्जा, राजनेता, प्रकाशक, तो ये सब पदों में वो जा सकते हैं, ये सब काम वो कर सकते हैं। इनके लिए लकी नंबर है 1 और 6। शुभ रंग है पीला, नीला यानी ब्लू कलर। अभी नाम के लिए भाग्यशाली नाम संख्या इनके लिए जो है वो है 1, 6, 15, 19, 24, 33, 37, 42, 46, 64 और 69 यानी 69। ये उनके लिए लकी नाम संख्या है। वो अब किस तरह से हम निकालेंगे, नाम का जो टोटल होता है नाम, जैसे कि राकेश है तो रा का अपना एक वैल्यू है, ए का अपना एक वैल्यू है, तो टोटल जोड़ जो होगा नाम का वो वैल्यू 1, 6, 15 यानी टोटल नाम का जो वैल्यू है वो इनमें से आना चाहिए। वो शुभ है उनके लिए 1, 6, 15। ये उनके पर्सनल नाम के लिए। जैसे कि राकेश कुमार, अभी वो मान लो राकेश कुमार एक एक वाले हैं, जिसका ड्राइवर एक है, कंडक्टर एक है, तो उनके लिए जो नाम जो है वो उसका टोटल जो जोड़ होता है राकेश कुमार का, वो हम आगे देखेंगे नाम को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो उनका जोड़ जो है 1, 6, 15, 19, 24, 33, 37, 42, 46, 64, 69 इनमें से कोई आना चाहिए, तो वो उनके लिए शूट करेगा उनके नाम के लिए। अभी उनका यदि कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, तो उनको उनका भी अपना नाम जो है, अपनी कंपनी का नाम है या जो भी उनकी फर्म है उनका नाम है 1, 6 से 15 है, 19, 24, 33 ये देखिए सेम है मोस्टली। तो वो नाम
की संख्या जो अंक जो है वो आना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप नाम रख लिया आपकी कंपनी का जो है, मान लो अंबिका ट्रेडर्स, तो उसका टोटल योग जो होता है आपकी शॉप है, मान लो अंबिका ट्रेडर्स, तो अंबिका प्लस ट्रेडर्स का जो योग होता है टोटल, वो 1, 6, 15, 19, 24, 33 इनमें आना चाहिए। ये उनके लिए सूट करेगा। अब ये कैसे होता है वो हम प्रैक्टिकली नेम नंबर जब हमारा चैप्टर आएगा आगे उसमें हम देखेंगे, तब ये आपको ये काम आएगा उसमें देखने के लिए कि ये नेम नंबर इसमें बराबर है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 2 है, तो ऐसे लोग कैसे होंगे, उनके लिए शुभ अशुभ क्या है। तो किसी भी महीने 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जिनकी कुल जन्म तिथि का अंक जो है, योग जो है 2 आता है, वो ऐसी श्रेणी में आएंगे, 1, 2 की श्रेणी में। यानी जन्म जो है 1, 10, 19, 28 को हुआ है और उसकी टोटल जन्म तारीख है, तारीख, महीना और साल, उसका टोटल योग 2 आता है, तो ऐसे लोग इस श्रेणी में आएंगे, 1 और 2 की श्रेणी में आएंगे। तो ये लोग जो है जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरा करेंगे ये लोग, बशर्ते उनके पास अच्छा नाम संख्या हो, यानी नाम संख्या जो है उनकी उसके साथ मेल खाती हो। अगर वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो वो दूसरों के लिए कहीं अधिक कुशलता के काम करेंगे। वो लोग स्वतंत्र यदि काम करते हैं अपना, तो वो कहीं अच्छा काम करेंगे। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो वे चुनाव करने के लिए बीच में भ्रमित रहेंगे। ये लोग शारीरिक रूप से मजबूत लेकिन मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे ऐसे लोग, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का जुड़ गया ना, तो मानसिक कमजोरी होती है यहाँ। एक जितना विल पावर नहीं होता यहाँ इनके पास। और ऐसे लोगों के पास जहां वो काम करते हैं वहां धोखा होता है। ज्यादातर केसों में आप देखोगे ऐसे लोगों के पास जहां पर भी काम वो करते हैं वहां धोखा होगा इन लोगों के पास। और इन लोगों को विपरीत लिंग से बहुत अधिक ध्यान मिलेगा और उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं, यानी उनका झुकाव उस तरफ हो जाएगा ज्यादा, विपरीत लिंग की तरफ, और वहां वो परेशानी में पड़ सकते हैं। यदि उनकी नाम संख्या एक आदर्श है, यानी उसको सुसंगत है, तो वे मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे और दास्ता और अस्तित्व को नापसंद करने के हावी होंगे, यानी जो भी वो परिस्थिति है उस पर वो हावी हो सकते हैं यदि नाम संख्या सुसंगत है तो। और उनके पास कल्पनाशीलता है काफी, क्योंकि चंद्रमा जुड़ गया ना, तो उनके पास कल्पनाशीलता होगी। मगर जब उस कल्पना को एक्टिवेट करना है, उसे क्रियान्वित करने की बात आती है, तो उनके मन में संदेह पैदा हो जाता है। तो इन लोगों को जीवन में प्रगति हासिल करने के लिए एक अच्छा नाम नंबर, यानी उसको नाम नंबर जो है वो सुसंगत होना बहुत जरूरी है। यदि गलत नाम आ गया तो वो उनके जिंदगी में तकलीफें आ सकती हैं। दोषपूर्ण नाम संख्या है जो सुसंगत नहीं है नाम, तो उन्हें मानसिक कष्ट भी मिलेगा, धोखा भी मिलेगा उन्हें, फिर अनिर्णय का शिकार बनेंगे वो। खराब प्रशासनिक कौशल, यानी काम जो करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है यदि उनका नाम सुसंगत नहीं है तो अपना जो नाम जो है वो उनके लिए जो लकी नंबर है वो हिसाब से उन्हें रखना है, उसे सुसंगत करना है। फिर इनके लिए जो प्रोफेशन है वे पानी से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। वो डेयरी है, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, निर्यात आयात का व्यवसाय है, विलासिता के सामान यानी लग्जरी सामान वो उसके बिजनेस कर सकते हैं, आध्यात्मिकता है, फिर इत्र, परफ्यूम, फिर केमिकल, रसायन यानी केमिकल, कृषि से संबंधित व्यवसाय भी वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनके लिए लकी नंबर है 2, 6 और 7। शुभ रंग है काला, लाल, ब्लैक एंड रेड, ये उनके लिए शुभ कलर है। अभी उनके नाम के लिए जो भाग्यशाली नाम है वो है 15, 24, 33, 42 और
69 यानी 69, ये उनके लिए भाग्यशाली नंबर है। तो उनका नाम का जो टोटल योग होता है वो ये नंबर पे आना चाहिए, और व्यवसाय का भी नाम भी उन्हें सेम उसी नंबर पे रखना चाहिए, 15, 24, 33, 42, 69, टोटल योग ये आना चाहिए उनका नाम का, ये उनके लिए शुभ है। आप नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ई बुक पूरा मिलेगा, जितना यहाँ लिखा हुआ है सब मिलेगा। हाँ, थोड़ा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है ये, आप नोट करते जाते साथ में तो ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, ठीक है। अभी जिसका ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर 3 है, तो वो कैसे बंदे होंगे, उनके लिए क्या शुभ अशुभ है। तो जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 को हुआ है, मगर टोटल उसका जन्म का जो योग है वो 3 आता है, वो ऐसी श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग अपने ज्ञान के कारण कोई भी संगठन में ये काम कर रहे हैं, वहां शीर्ष पद पे होंगे वो। ये लोग अपनी ईमानदारी और अच्छे चरित्र से परीक्षा देंगे, यानी उसमें उत्तीर्ण होंगे, अपना जो कैरेक्टर है उनका एकदम अच्छा होगा। अध्यात्म और कला में इनकी गहरी रुचि होती है ऐसे लोगों की। वे अपनी मेहनत से और तेज बुद्धि के कारण हमेशा जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे ये, और इन्हें हमेशा गुरु का यानी बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो उन्हें धीरे धीरे प्रगति करेगा। क्योंकि एक ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 3 है, तो 3 का सपोर्ट उन्हें हमेशा मिलता रहेगा, गुरु का सपोर्ट इन्हें हमेशा मिलता रहेगा। तो राकेश जी, आपका जो प्रश्न था ना कंडक्टर नंबर का, तो यह कंडक्टर नंबर जो हमेशा पीछे से आपको सपोर्ट करता है। आप ड्राइवर आपको आके लेके जाएगा, वो गार्ड का काम करेगा, और ड्राइवर जो है वो पायलट है, और वो जैसे ट्रेन है तो एक पायलट है मगर गाड़ी पूरी चलाता है, गाड़ी चलाएगा पूरा। जो ड्राइवर जो है वो गार्ड का पूरा अनुमोदन करके गाड़ी ट्रेन को चलाता है। ड्राइवर के हाथ में सिर्फ स्टीयरिंग होता है, हॉर्न बजाना होता है, जितना पीछे से जितना उसको कहा जाएगा उतना ही वो करेगा। तो यहाँ जो कंडक्टर नंबर है वही गार्ड है हमारा, वही हमें गाइडलाइन देता है हमें किस तरह जाना है, वो आपको पीछे से सपोर्ट करेगा। तो यहाँ सर इसका सर मतलब ये हुआ कि नाम जो आप बता रहे हैं इसी के हिसाब से रखना चाहिए। दोनों को, बहुत से लोग जो खाली ड्राइवर पर रख लेते हैं या कंडक्टर पर रख लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। नहीं होता तो भले आप एक का रखें ड्राइवर या कंडक्टर, मगर दोनों का रखें तो बहुत अच्छी बात है इस मेथड के हिसाब से, इस मेथड से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लोग बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि उनके इस मेथड से मतलब क्या है? हेलो, इस मेथड से मतलब? मगर ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये जो हम सीख रहे हैं अभी लोसो ग्रेड से, ये सिस्टम से, हमारी वैदिक परंपरा अलग है। अच्छा, ओके। हम जो अभी बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, जो न्यूमरोलॉजी की, तो उसमें इस तरह से नाम रखते हैं, और ज्यादा प्रचलित अभी यहाँ है, जो विदेशों में भी यही चलता है अभी। हमारी जो है वैदिक जो परंपरा है वो काफी टफ भी है, और उसमें ज्योतिष का रुझाव ज्यादा है वहाँ। यहाँ हमने ज्योतिष लिया हुआ है, जैसे अंक 1 से 9 हमने उसको प्लैनेट के साथ जोड़ दिया है। एक है तो सूर्य का एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे हमारे केस में जो लिया है वो वैदिक से लिया है पूरा, इसलिए आप इसमें सटीक रिजल्ट आप देख पाओगे। अच्छा, उसी तरह हम ये अभी न्यूमरोलॉजी का वेस्टर्न में का कौन सा सिस्टम है ये? मतलब उसमें भी 3-4 है ना ये? हाँ, तो ये कौन सा? हाँ, ये जो है हम लोसो ग्रिड से जा रहे हैं यहाँ। अच्छा, बराबर है। वहां ऐसा तो सिस्टम तो 3-4 है, पाइथागोरस भी है, कबाला भी है, कैल्डिन भी है, जिसे कैल्डिन भी कहते हैं, कोई सेल्डिन भी कहते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ वो चेल्ड्रिन की बात कर रहे हैं, यानी लोसो ग्रिड जिसमें बताया जाता है, लोसो ग्रिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अच्छा, ये ओरिजिनल कहाँ का है सर? ये ओरिजिनल तो देखिए अब बाहर से आया हुआ है ये, मगर हमारा जो वैदिक परंपरा है उसमें से उन्होंने कुछ शोध करके अपना हिसाब से बनाया है, मगर उनका जो है प्लानेट का जो सुझाव है वो थोड़ा अलग है। हम चंद्रमा की जगह वो कहीं पे बुध को भी यूज करते हैं, मगर हमारे यहाँ वैदिक की परंपरा है, उसी तरह से हम इसमें आगे देखते जाएंगे, ठीक है।
यदि इनके नाम गलत है, गलत नाम संख्या है, तो ये लोग फिर तर्क वितर्क वाले हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, शराबी हो जाएंगे और खर्चीले हो जाएंगे और इनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ते जाएगा। फिर वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे लोग। तो नाम नंबर उनको सही तरह से रखना जरूरी है, तो उनको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। और ये लोग जो है प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन जो है वो आध्यात्मिक प्रचारक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कलाकार है, राजनेता, डॉक्टर, फिर दंत चिकित्सक, ज्योतिषी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कानून और साहित्य के विशेषज्ञ ये लोग हो सकते हैं। कोई धार्मिक संगठन है उसके प्रमुख भी ये लोग बन सकते हैं। तो इस प्रोफेशन में इन लोगों को जाना चाहिए। इनके लिए लकी नंबर है 1 और 3। शुभ रंग है पीला, नीला, गुलाबी, नारंगी और बैंगनी यानी लेवेंडर, नारंगी यानी ऑरेंज। भाग्यशाली नाम संख्या है 19, 37, 46, 64। तो नाम संख्या इनको इस नंबर के सुसंगत रखनी चाहिए। फिर व्यवसाय का भी सेम है 19, 37, 46, 64। ये उनको अपना जो व्यवसाय रखना है तो इस नाम से मेल जोल में रखना चाहिए इन्हें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 4। जिन व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने 1, 10, 19, 28 को हुआ हो और उनकी जन्म तारीख का टोटल योग जो 4 आता हो, तो वो लोग इस श्रेणी में आ जाएंगे। ये लोग अच्छे वक्ता और लेखक भी हैं और लोगों की राय को बदलने और प्रभावित करने की शक्ति होती है इनके पास। वे अपने भाषणों में निर्भीक और स्पष्टवादी होंगे। इनको भय नहीं होगा, वो जो बात करना है बेरोक टोक कहेंगे। वे चीजों को उसके अंकित मूल्य पर नहीं लेते थे, लेकिन हर चीज का स्वयं विश्लेषण करते हैं। यानी जो मूल्य उसने किया है किसी भी बात का, उसे वो मानेंगे और उसके बाद वो किसी भी चीज पे भरोसा करेंगे। और इसी जिद्दी स्वभाव के कारण इनके कई शत्रु बन जाते हैं और ये व्यसन के शिकार भी होते हैं ऐसे लोग। अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण उनकी कहानियों, शास्त्रों, धर्म और ज्योतिष में गहरी रुचि होती है इन लोगों की। और इनका मन कभी कभी अशांत हो जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना ये उनकी आदत है। तो दूसरों के मुद्दों को सुलझाने के समय वे परेशानी में पड़ सकते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण वे सफल तो होंगे और उनके पास एक अच्छा घर और आरामदायक वाहन भी होगा। घर और वाहन इनके पास होंगे और कई लोगों का वो नेतृत्व भी करेंगे। नाम नंबर यदि खराब है, सुसंगत नहीं है, तो ये लोग बहुत ज्यादा बातें करने लगेंगे, बोल बच्चन जिसे हम कहते हैं ना। और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चतुराई की कमी रहेगी उनके पास और शराब के आदी हो जाएंगे ये लोग, नाम नंबर यदि सुसंगत नहीं है तो अभी उनके लिए प्रोफेशन जो है वो ज्योतिष, चिकित्सा, साहित्य, लेखक, वक्ता, प्रकाशक, नागरिक निर्माण में ये जा सकते हैं। कला है, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ये कर सकते हैं। फिर मशीनरी में ये लोग जा सकते हैं। लकी नंबर है इनका 1 और 6। शुभ रंग है पीला, नीला यानी ब्लू, येलो एंड ब्लू। भाग्यशाली नाम है इनका, नाम संख्या है 19, 37, 46, 64। ये इनके लिए शुभ नंबर है, शुभ संख्या है। उसी तरह व्यवसाय के लिए 15, 19, 24, 33, 37, 42, 46, 60, 64, 69, 82 ये नंबर उनके लिए भाग्यशाली नंबर है अपने बिजनेस का नामकरण करने के लिए। तो ये नाम के जोड़ से वो अपने बिजनेस का नाम वो रख सकते हैं। अभी ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर 5। तो जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 को हुआ है, उनकी टोटल जन्म तिथि का योग 5 होता है, वो लोग इस श्रेणी में आएंगे। ये लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं। इनका दिमाग
सुपरसोनिक गति से काम करता है, बहुत तेज गति से ये लोग काम करते हैं। जैसे उनका दिमाग जो है वो विचार पैदा करने वाली एक मशीन हो, उतना फास्ट नए नए विचार उन्हें आते जाते हैं। और अपने जीवन में आने वाले जितने भी अवसर हैं, आपका वो सर्विक, उनके जीवन में आने वाले अवसर को वो अधिकतम लाभ लेते हैं उस अवसर का, और उनमें सफलता भी उनको मिलती है। और इन लोगों के पास अच्छे दोस्त होते हैं जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं। और इन लोगों में बहुत सारे आविष्कार, संशोधन करने की क्षमता है, और ये कला में इनकी रुचि काफी होती है, और दिखने में भी ये लोग आकर्षक होते हैं। और इनके पास एक आकर्षक कल्पना शक्ति होती है, इनके पास उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशलता है, इनके पास एक अच्छी व्यावसायिक कौशलता है इनके पास, और ये एकदम अच्छी तरह से कॉर्पोरेट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं। और वे सफल होने पर ही, देखिए, सफल होने पर ही वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उसकी आशा तब बढ़ेगी, उन्हें सफलता मिलेगी। यदि उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है तो वो भगवान को दोष देते हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, और थोड़ी देर के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर उस समय के लिए वो रुठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, भाई मुझे तो ये चाहना था, आपने नहीं दिया, इस तरह से। और अपने व्यवसाय में विविधता लाने में ये लोग सक्षम होते हैं। यदि उनके प्रतिस्पर्धी का कदम उठने के लिए प्रतिकूल होता है तो वो उसको समझ लेते हैं, वो यानी उससे भी वो आगे निकल जाते हैं। यदि उनके पास एक अच्छा नाम है, नाम संख्या सुसंगत है, तो वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, जीवन के बहुत ऊपर तक वो लोग जाते हैं, और एक साथ में कई व्यवसाय वो चला सकते हैं यदि नाम सुसंगत है तो। और यदि नाम सुसंगत नहीं है, अनुपयुक्त है, तो उन्हें दुर्भाग्य और असफलता का सामना करना पड़ सकता है, वो कभी जीवन में ऊपर नहीं उठ सकेंगे। इसलिए नाम का सुसंगत होना बहुत ही जरूर है। ऐसे लोग आयात निर्यात में अच्छा काम कर सकते हैं, कला, फिर उत्पादन में, प्रोडक्शन में ये लोग अच्छा कर सकते हैं, दलाली का, कमीशन का काम, व्यापारियों में सट्टेबाज यानी सट्टेबाजी का काम ये लोग अच्छा कर सकते हैं, सलाहकार, गाइड ये बन सकते हैं, लोहा, धातु, होटल, फिर फायर से रिलेटेड व्यवसाय इनके लिए काफी अच्छा है। लकी नंबर इन लोगों के लिए है 1, 5 और 6। भाग्यशाली कलर है पीला, नीला, ग्रे, येलो, ब्लू एंड ग्रे। इनके नाम के लिए भाग्यशाली नाम संख्या है 14, 19, 25, 32, 37, 23, 32, 37, 41, 46, 59, 64, 77 और 82। ये संख्या है उनके नाम के लिए। उसके बिजनेस के लिए भी सेम नाम संख्या है 14, 19, 23, 32, 37, 41, 46, 59, 64, 77, 82। ये उनके व्यवसाय के लिए शुभ नाम संख्या है।